नहीं, हमारे देश के लिए जान दूंगा। मुझे छोड़कर चला जाएगा भाई। देख रहे हो इसे? इसकी उम्र कितनी होगी? इतनी छोटी उम्र में ये अपनी जान दे रहा है, लेकिन देखो कितना हंस रहा है। पता नहीं किस मिट्टी से बना है। देश की मिट्टी से बना हूं मैं, और इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा। डर किस बात का भाई? अनुमासी, आपने तो खुदीराम बोस को देखा है ना? उनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? उन्हें पता है कि वो लोग उन्हें जान से मार देंगे। पता है, सब जानने के बाद भी वो हंसता है। उन्हें डर नहीं लग रहा? नहीं, क्योंकि वो देश माँ की संतान है। वो लोग अपनी माँ के लिए अपने जीवन की आहुति देते हैं। वो सब डरते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते। वो लोग हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार करते हैं। तुम अपनी दीदी से एक बार मिलना चाहते थे ना बेटा, और तुम्हारी ये अंतिम इच्छा भी पूर्ण नहीं हो पाई बेटा। मन में कोई दुख मत रखना बेटा। ये आपको किसने कहा पंडित जी? मेरी तो एक ही इच्छा है, इस देश से अंग्रेजों को भगाना। चुप हो जाओ। गीता पढ़कर नहीं सुनाएंगे? हाँ बेटा, सुनाऊंगा। गीता में श्री कृष्ण देव ने क्या कहा है जानते हो तुम? तुम्हारे कर्म से ही धर्म है और यही सच्चाई है, इसलिए कर्म करो, किंतु फल की चिंता मत करो बेटा। जानता हूँ, कर्म का मतलब देश के लिए कुछ करना। सही कहा ना? मैं एक मंत्र पढ़कर सुनाऊं? क्यों नहीं, सुनाओ ना बेटा। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। समय हो गया है। आज देश जिस लड़के के लिए बेचैन हो गया है, वही लड़का आज मृत्यु के सामने इतना शांत है। हम सब अपने ही नजरों में पापी बन गए हैं।
ओ अनुमौसी, अनुमौसी, मुझे खुदीराम बॉस के पास लेकर चलो, ले चलो ना अनुमौसी। मेरी बात तो सुनो, पहले यहाँ बैठो। वो तो अभी कोलकाता में है, यहाँ से बहुत दूर। कैसे जाओगे तुम बताओ? और बच्चों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। आप तो बड़ी हो, आप क्यों नहीं गई? आप तो उनसे इतना प्यार करती हैं। नहीं जा पाई, नहीं जा पाई, मैं नहीं कर पाई शुभी। मैं कैसे जाती, कैसे उसे फांसी के फंदे पर देखती। उसे बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा ना। और कुछ ही देर में सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मैं कैसे उसकी दीदी के पास जाऊंगी? शुभी, शुभी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रुक जाओ शुभी, कहाँ जा रहे हो? हे भगवान, खुदीराम बॉस को तकलीफ मत देना, खुदीराम बॉस को तकलीफ मत देना। बहुत छोटे हैं वो भगवान, खुदीराम बॉस को दर्द नहीं होना चाहिए भगवान। इतनी छोटी सी उम्र में हंसते हंसते देश के लिए जान दे दी। ये हंसी किसके लिए है खुदीराम? अंग्रेजों के प्रति, या मेरी तरह किसी के लिए जो हर बाधा विपत्ति को पार करके तुम्हारी तरह सामने नहीं आ सके? एक वीर की मृत्यु हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। खुदीराम सारी जिंदगी जीवित रहेगा। आज पूरा देश एक साथ खुदीराम के साथ चल रहा है। अगर मेरा भाई कभी इस राह पर चलना चाहे तो मैं क्या करूंगा? आप क्या करेंगे मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उसकी मदद आखिरी सांस तक करूंगी। निकलते हैं।
आकाश को दूंगा। उसे बताऊंगा आज क्या हुआ। शुभी को भी पता चले खुदीराम बोस ने देश के लिए कैसे अपनी जान दे दी, किसी चीज की परवाह ना करके। हंसते हंसते भी शहीद हो सकते हैं वो सिखा कर गया। सुबी, ओए सुबी, देख रहे हो हाथ में किताब और नजर कहीं और टिकी है। ओए सुबी, चल ना, नए भांजे बहुत मजेदार कहानियां सुना रहे हैं, चल सुनते हैं। मुझे आपकी वो मजेदार कहानियां सुनने का बिल्कुल मन नहीं है छोटो मामा। तू क्या सोच रहा है? खुदीराम बोस के बारे में। बहुत तकलीफ हो रही है छोटो मामा आज उनके लिए। आज उन्हें फांसी हो गई। चुप कर सुबी, अगर किसी ने सुन लिया तो पता है जीजा जी को पता लगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। फिर भी तू सुनो छोटो मामा, मैं इतनी कोशिश करके भी ये बात अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। जानते हो छोटो मामा, खुदीराम बोस ने देश के लिए अपनी जान दे दी। देश के लिए अपनी जान देने से क्या फायदा? फायदे नुकसान के बारे में हर कोई नहीं सोचता है मामा। मजले भैया, खुदीराम बोस जैसे लड़के सिर्फ और सिर्फ देश के लिए सोचते हैं। एक ना एक दिन हम जरूर आजाद हो जाएंगे। उस दिन सबको समझ आएगा खुदीराम बोस जैसे लड़कों के बलिदान ने ही हमें आजादी दिलवाई है। अब कटक लौट आए मजले भैया। बहुत अच्छा किया आपने। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। दीदी, बड़ी दीदी, मंजले भांजे आ गए हैं। मुझे आपसे बहुत बातें करनी है मजले भैया। जानता हूं शुभी, तू खुदीराम बोस के बारे में जानना चाहता है ना? ये ले, ये फूल मैं सिर्फ तेरे लिए लाया हूं, इन्हें संभाल कर रखना। शुभी, ये तुझे साहस देंगे, तुझे हिम्मत देंगे। ये खुदीराम बोस की शव यात्रा के फूल हैं। वो तो एक वीर है, उसे सभी ने वीर की तरह मालाएं पहनाई थी, फूल चढ़ाए थे। कितने सारे लोग आए थे उसे श्रद्धांजलि देने के लिए। हर कोई फूल फेंक रहा था, शंख बजा रहे थे। सोचा तेरे लिए वही फूल लेकर आ जाता हूं। शरद, तुम गए थे वहां? कितना कष्ट पहुंचा उस बच्चे को। तुम देखना, सिर्फ शव यात्रा तक ये प्रतिवाद अब नहीं रुकेगा शरद। अंग्रेजों को इसकी कीमत चुकानी ही होगी। खुदी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा मजले भैया। हम सब मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। ये सब क्या बोल रहे हैं सुबी? शरद, वो क्या बोले जा रहे हैं ये सब? ये सारी बातें कभी और करेंगे। शरद बेटा, तुमने बताया नहीं था कि आज तुम यहाँ आने वाले हो? तुम यहाँ अकेले आए हो या सतीश और सुरेश भी आए हैं साथ में? माँ, मैं आज आऊंगा, मैं इसके बारे में खुद भी नहीं जानता था। बस शुभी को एक खबर देने आया था। शुभी, चल मेरे कमरे में चल, तुझे वहीं पर सारी कहानी सुनाता हूं। माँ, हम लोग मेरे कमरे में जा रहे हैं, आजा। पता है शुभी, खुदीराम का मृत शरीर लेकर क्या विशाल शव यात्रा निकली थी।
कोलकाता के राजपथ से जा रहे थे। वहां के आसपास के घरों से कितने सारे लोग निकलकर बाहर आ रहे थे। सब लोग उलू ध्वनि दे रहे थे। यहां तक कि बहुत सारी महिलाएं भी बाहर निकलकर आई थी शुभी। औरतें भी आई थी। उस बच्चे के जाने के बाद देश के लोगों ने कितना सम्मान दिया उसे। हाँ नुमौसी, हमारे देश के लोग अंग्रेजों के प्रति अपना सारा खौफ त्याग कर बाहर निकले थे। अगर आप वहां पर होती तो आप भी देख पाती। नहीं देख पाती, मैं नहीं देख पाती उसको वैसी अवस्था में। इस देश में फिर से उसके जैसा साहसी लड़का जन्म लेगा कि नहीं। सब रो रो कर टूट चुके थे। देखकर क्या लग रहा था पता है? खुदीराम बोस सबका अपना बच्चा है। मछली भैया, खुदीराम बोस थोड़ा भी नहीं रोए, उन्हें थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई। देश के लिए जान देने से क्या किसी को तकलीफ नहीं होती? ये सब बातें खुदीराम जैसे लड़कों के दिमाग में नहीं आती शुभी। मैं भी यही सोच रहा था, इस उम्र में अपनी जान देकर क्या फायदा। लेकिन बाद में अच्छे से सोचकर देखा, देश के लिए शायद ये पहली बार इतने सारे लोग एक साथ निकल कर आए थे। ये क्या कम है बताओ? घर में ये सब क्या शुरू हुआ है? क्या बात है बहू? शरद ऐसी बातें किए जा रहा, तुम खड़े खड़े सुन रही हो? क्या हो गया तुम सबको? बंद करो ये सब। और शरद, तुम्हें बार बार समझाने के बाद भी क्यों इन सबको अपने साथ घसीटते हो? क्यों तुम खुदीराम की शव यात्रा में गए थे? तुम सबने ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन कोलकाता पुलिस सब पर ध्यान रख रही थी कि उस जुलूस में कौन कौन शामिल था। किस तरह से सर्च शुरू कर दिया, सब भूल गए हो क्या? कितने लोग पकड़े गए पता है? उसके बावजूद तुम सब मूर्खों की तरह चले गए वहां। कुछ मूर्ख अंग्रेज सरकार वहां मौजूद थे, क्या आप वो भूल गए हो भैया? वरना उस बच्चे को इतनी बेरहमी से कोई मार सकता है क्या? उसे दूसरी सजा भी तो दे सकते थे। इससे एक माँ की गोद तो सूनी नहीं होती ना। वो लोग ये नहीं चाहते माँ कि ये देशभक्ति दिलों में जिंदा रहे। तभी तो हर किसी को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी और भी लड़के उठ खड़े होंगे, जरूर खड़े होंगे।